बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक थी ये, बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन इसमें लिए गए हैं। कुछ तफसीलात इस हवाले से आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। शहबाज शरीफ जो कि बैरून मुल्क दौरे पर थे, वो पाकिस्तान वापस आने की बजाय डायरेक्ट लंदन गए हैं और लंदन में उन्होंने मुलाकात करनी है नवाज शरीफ से, क्योंकि आइंदा आने वाले जो दिन हैं, ख़ास तौर पर जो सियासी तब्दीलियां होने जा रही हैं या इसके अलावा भी बहुत सारी तब्दीलियां होने जा रही हैं, उस हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ फैसले जो हैं वो वहाँ पर किए जाने हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन एक और भी बड़ी खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ रोज़ कबल एक इमरान रियाज खान साहब की जानिब से दावा किया गया था कि जो न्यूट्रल्स हैं उनकी जानिब से शहबाज शरीफ की चंद परेड जो है वो की गई थी, यानी कि उनको डांट जो है वो पिलाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच के ऊपर जो वो बिठाना चाहते थे कि वो फुल बेंच बैठे और इमरान खान साहब के ऊपर जो अटेम्प्ट हुआ है उसकी तहकीकात करवाएं इस मामले के ऊपर। और आज 2 लेटर्स शहबाज शरीफ की जानिब से लिखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। ये लेटर्स क्या हैं और कैसे नाज़रीन इस खबर की तस्दीक हो रही है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बैरून मुल्क दौरे पर गए थे और उस दौरे से पाकिस्तान वापस आने के बजाय वो डायरेक्ट लंदन गए हैं और लंदन में उन्होंने ख़ास तौर पर आइंदा आने वाले कुछ दिनों में जो इम्पोर्टेंट तकर्री की जानी है, ख़ास तौर पर हुकूमत जो है उनकी जानिब से जो कल भी मैंने आपको डिटेल्स दी थी कि समरी के लिए तहरीरी और ज़ुबानी जो है वो कहा गया है दूसरी साइड पर के जो नाम है वो दिए जाएं, लेकिन अभी वहाँ से कोई नाम नहीं आए। और चूँकि आज कल जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी थी, तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाने, तो शायद इस वजह से जो डिले है वो हुआ है। बहरहाल एक तो इस हवाले से जो डिसीजंस हैं वो शहबाज शरीफ गए हैं नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए और इन मामलात के ऊपर उन्होंने डिसीजंस लेने हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि नवाज शरीफ जो हैं उनकी जानिब से अभी भी ये जो गिला है या जो दूरियां हैं न्यूट्रल्स के साथ, वो इस तरह से पैदा हो चुकी हैं कि पंजाब जो है वो इनको नहीं मिल रहा। भरपूर कोशिश के बाद ये जो है वो नून लीग चाहती थी कि किसी तरीके से पंजाब जो है वो उनको मिल जाए, क्योंकि अभी पंजाब उनके पास ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों में उनको जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसे रोकने में मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। इस्लामाबाद में तो एक किस्म का आप ये कह लें कि सियासी कर्फ्यू जो है वो तो इन्होंने लगा दिया है, कंटेनर्स, नफरियाँ वगैरह, शेल्स वगैरह वो वहाँ पर पहुँचा दिए हैं। लेकिन रावलपिंडी में चूँकि इमरान खान साहब ने एहतजाज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान जो है वो किया गया था, उस ऐलान को उन्होंने ख़त्म तो किया है कि मुल्क भर में अब एहतजाज ना किया जाए, लेकिन ये एहतजाज सिर्फ रावलपिंडी तक ज़रूर महदूद रहेगा। तो रावलपिंडी में जो एहतजाज है वो इस वक्त हो रहा है और हुकूमत के ऊपर इस सारे मामले का जो प्रेशर है वो मौजूद है। तो ये एक वो चीज़ है जिस पर जो दूरियां हैं वो पैदा हो चुकी हैं। और फिर उसके बाद जो शहबाज शरीफ को डांट पिलाई गई है, और इस डांट के बाद शहबाज शरीफ ने जो 2 लेटर्स भी लिखे हैं जिनमें एक तो अरशद शरीफ और इमरान खान साहब के ऊपर जो अटेम्प्ट हुआ है इसकी तहकीकात करने के हवाले से ये लेटर्स थे और इसमें जुडिशल कमीशन बनाने का जो एक मुतालबा कहें या एक जो रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त जो है वो शहबाज शरीफ की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से की गई है। यानी कि पहले फुल बेंच, यानी कि जितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में उन तमाम के ऊपर एक बेंच बनाने के बाद तहकीकात का पहले कहा गया जो है वो कहा जा रहा था शहबाज शरीफ की जानिब से कि हम ये कहेंगे, लेकिन अब उससे यू टर्न लिया गया और जस्ट जुडिशल कमीशन बनाने का जो दरखास्त है वो की गई है। तो इससे वो जो इमरान रियाज खान साहब की जानिब से 1-2 रोज़ कबल ये दावा किया गया था कि फुल बेंच वाले मामले के ऊपर शहबाज शरीफ की को जो डांट पिलाई गई है वो यहाँ से भी उसकी तस्दीक होती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो फिर शहबाज शरीफ फुल बेंच का मुतालबा क्यों नहीं कर रहे। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या टॉक्स की हद तक तो आप कहते हैं कि फुल बेंच बना दें, लेकिन लेटर्स में आप कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो है वो बना दिया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर से राब्ता हुआ है और इस राब्ते के नतीजे में कोई रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया, क्योंकि इमरान खान साहब से जब राब्ता हुआ है उनका एक ही मुतालबा रहा है कि सबसे पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी और फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं वो आगे चलेंगे। तो इस मामले के ऊपर अभी हुकूमत जो है वो बिल्कुल जाना नहीं चाहती इलेक्शंस के अंदर, और साफ वाज़ेह इलेक्शन में वो जाएंगे
तो उसके बाद उनको पता है कि जो हुकूमत उनके पास है भी मांगे तांगे की, और 13 जमातों के टोलों को इकट्ठा करके उन्होंने जो हुकूमत बनाई है, तो इस हुकूमत से भी वो जाएंगे, तो इस वजह से वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। लेकिन कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। कहा जा रहा है कि काफ़ी तवील ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, और गालिबन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक आखिरी कॉन्फ्रेंस इसको कहा जा रहा है, जिसको वो चेयर कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 28 नवंबर को उन्होंने रिटायर हो जाना है। अगर 28 नवंबर से पहले कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो फिर उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, तो फिर ये आखिरी ही कॉन्फ्रेंस होगी जिसको वो चेयर कर रहे होंगे। चेयर उन्होंने किया। इंपॉर्टेंट डिसीजंस और बड़े डिसीजंस इसमें लिए गए हैं, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी इसमें मैं यूँ कहूँगा हैरान कुन थी, वो ये थी कि जब भी ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके बाद एक एलामिया जो है वो ज़रूर जारी किया जाता है ISPR की जानिब से। उस एलामिया में वैसे तो एक जनरल जो है वो उसमें चीज़ें बयान की गई होती हैं कि सिक्योरिटी और मुल्क की दाखिली और सियासी सूरत हाल के हवाले से डिस्कशन हुई है। एक जनरल जो है वो उनका फॉर्मेट और उसके ऊपर जो वो एलामिया है वो जारी किया जाता है, लेकिन अभी तक नाज़रीन कि ये एलामिया सामने नहीं आया। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन दावे ये किए जा रहे हैं कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, और इन इंपॉर्टेंट डिसीजंस के नतीजे में आइंदा चंद दिनों में बड़ी जो तब्दीलियां हैं वो रोनमा होने जा रही हैं। और इमरान खान साहब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो एक एसाबी जंग थी, इमरान खान साहब जो लड़ रहे थे, उस जंग में इमरान खान साहब जीत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और इसी चीज़ ने ही जो PDM है उसे परेशान कर रखा है। ख़ास तौर पर जो शहबाज शरीफ लंदन में गए हैं, लंदन में भी वो इसीलिए ही गए हैं, और नवाज शरीफ से जो है वो चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे कि अब आगे हमने किस तरीके से चलना है। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने कल जो एक इंपॉर्टेंट बयान भी दिया कि उन्हें फ़ौज से मसला नहीं था, असल मसला जो था वो एहतसाब था। और ये इमरान खान साहब पहले भी जो है वो कह चुके हैं कि असल जो मामला था वो एहतसाब का था, एहतसाब वो करना चाहते थे, लेकिन उनके कंट्रोल में जो चीज़ें थी वो नहीं थी। आखिर में नाज़रीन जो गवर्नर राज है, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं कि शायद मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो KP और पंजाब में गवर्नर राज लगाएगी, या हालात इस तरह से क्रिएट हो जाएंगे कि गवर्नर राज जो है वो लगाया जा सके। और इस हवाले से जो गवर्नर पंजाब हैं बलीगुर रहमान, और दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह हैं, वो भी ये कह चुके हैं कि एक आइनी रास्ता जो है वो मौजूद है। लेकिन इसमें एक बात जो कि फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी कल क्लियर की गई कि 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात हैं वो सूबों के पास चले गए हैं, तो अब वफाक जो है वो उस तरह से जो गवर्नर राज है वो नहीं लगा सकता। और इसकी जो एक दो जो रीज़न्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि गवर्नर राज लगाने के लिए जो सूबाई असम्बली है वहाँ से जो मंजूरी है वो लेनी पड़ेगी, और ज़ाहिर सी बात है हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है, अक्सरियत भी उनकी है, तो अगर वोटिंग भी होती है तो जाहिर सी बात है वो तो गवर्नर राज के हक में वोट नहीं देंगे। तो एक ये वाला ऑप्शन तो गया, फिर कैसे गवर्नर राज लगाएंगे। दूसरा जो सदर पाकिस्तान है उनके थ्रू इस तरह से लगाया जा सकता है कि सेनेट और कौमी असम्बली में जो मंजूरी है वो लेनी पड़ेगी, लेकिन वो भी सदर पाकिस्तान मंजूरी लेंगे। ये नहीं होगा कि वफाकी हुकूमत जाकर खुद ले ले मंजूरी, क्योंकि इस वक्त सेनेट और कौमी असम्बली में इमरान खान साहब तो है नहीं। सेनेट में उनके सेनेटर्स तो मौजूद हैं लेकिन तादाद कम है, तो इस वजह से अगर वहाँ से मंजूरी ली जाती है तो दोनों साइडों से मंजूरी हो जाएगी। लेकिन मंजूरी तब होगी कि मंजूरी लेने के लिए कोई स्टेप उठाया जाए, और वो सदर पाकिस्तान उठा सकते हैं। तो सदर पाकिस्तान तो ऐसा करने से रहे, वो तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जमात से हैं और उन्हीं के थ्रू ही वो सदर पाकिस्तान बने हैं। तो इसलिए जो गवर्नर राज की बातें इस वक्त चल रही हैं ये लगाना मुमकिन नहीं है, और सूबाई वफाकी हुकूमत के पास इसी वजह से ही जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है वो घबराई भी हुई है कि कोई भी एक्शंस वो नहीं ले पा रहे, और जो एक सपोर्ट वो चाहते थे कि उनको मिले, खास तौर पर पंजाब हुकूमत उनको मिले, वो हुकूमत भी उनको नहीं मिल रही। और वंस अगेन उस्मान बुज़दार के बाद परवेज़ इलाही वाला जो डिसीजन है इमरान खान साहब का वो दुरुस्त साबित हुआ। पहले उस्मान बुज़दार के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते रहे कि उस्मान बुज़दार को क्यों आपने वज़ीर आला पंजाब बनाया। इमरान खान साहब फिर ने उसका जवाब भी दिया, और बाद में ये चीज़ भी सामने आ गई कि इतनी ज़्यादा ग्रुपिंग थी कि अगर किसी एक के ग्रुप को
के शख्स को वज़ीर आला बना दिया जाता, दूसरा ग्रुप नाराज़ हो जाता, तो इसलिए उस्मान बुज़दार को बनाया गया, उसके ऊपर सारी राज़ी थे। फिर अभी परवेज़ इलाही साहब को जो बनाया गया, बेशक डबल गेम के हवाले से जो चीज़ें हैं, बहुत सारे इशारे जो हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हमजा शहबाज या नून लीग, इमरान खान साहब ने खुद भी ये कहा कि परवेज़ इलाही जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे उनसे, क्योंकि जो एक जुल्म या उनके कारकुनों के खिलाफ किया जा रहा था वो चीज़ें अब नहीं हो रही। हालांकि इमरान खान साहब को उस तरह से कंट्रोल बेशक नहीं है, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू हमजा शहबाज ये बहुत ज़्यादा बेहतर था। मज़ीद तफ़सीलात भी इस हवाले से आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।